हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। तो चलिए फटाफट सब्सक्राइब कीजिएगा जो हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार जुड़े हैं। ठीक है, तो आज जो आप लोगों को कराने वाले हैं दोस्त, बहुत ही इम्पोर्टेंट, एकदम हम तो कहेंगे कि एकदम उत्साहित होकर और एकदम इतना हुमच कर पढ़िएगा और सुनिएगा कि आपको एकदम पूरा 60 का 60। ये मॉडल सेट है दोस्त, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं, मॉडल सेट, जो कि जिसके बारे में आपको पहले बता दें कि मॉडल सेट वास्तव में होता क्या है ना, कि आपको जो है आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होगा, यानी कि कोई भी 2021-22 जब भी एग्ज़ाम होगा, तब का जो मॉडल सेट निकलता है उसमें कम से कम 80%, जी हाँ 80 यानी कि 80% क्वेश्चन आपका मैच करेगा आपका फाइनल एग्जाम से। ठीक है, तो हम तो कहेंगे कि इसी वीडियो को जब आप इतना करा चुके हैं, आपका इतना हम जो अभी तक नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ पाए हैं, तो वो इस चैनल पर जाकर पढ़ सकिएगा और पूरा उसको पढ़िएगा, उसके बाद इसमें जुड़िएगा तो आपको मज़ा आ जाएगा। आपको पता चलेगा कि आप कितना ज्ञान लिए और कितना याद आपको हुआ। ठीक है, तो चलिए बिना लेट करते हुए स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं दोस्त कि ये जो यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन है, और बता दें ये बहुत अच्छा साबित होगा आप लोगों के लिए। 60 क्वेश्चन का 4 वीडियो होगा, चारों आपको देखना फुल। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस उसके लिए आपको एक सब्सक्राइब कर देना है और यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। और यदि आपका कोई सहपाठी या दोस्त जो भी दूर दराज में पढ़ते हो, उसे ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो बिना लेट करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्त कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ था। जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट जो कि बातचीत का लेखक है, उसका साइड इफ़ेक्ट यानी कि बाहरी जो प्रभाव होगा, यानी कि बाहरी जो इससे रिलेटेड कुछ भी बातें होगा, वो सब आपको बताएंगे। ठीक है, जैसे बालकृष्ण भट्ट, तो ये बातचीत के यानी कि लेखक है। तो क्वेश्चन है कि बालकृष्ण भट्ट का निधन कब हुआ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का 20/7/1914, यानी 1914 आपको राइट याद रखना है। ठीक है, तो चलिए दोस्त अगला क्वेश्चन है कि ओ सदा निरा। जी हाँ, ओ सदा निरा शीर्षक निबंध किस पुस्तक से लिया गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बोलते क्षण। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा दोस्त, बोलते क्षण। उसके बाद एक मोहन राकेश रचित नाटक जो है, जी हाँ मोहन राकेश रचित नाटक जो है, यह जो यानी कि क्या है, यह मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन सा है, तो इसमें आषाढ़ का एक दिन जो है, जी आषाढ़ का एक दिन, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं आषाढ़ का एक दिन, ये बिल्कुल राइट आंसर है ना। तो चलिए इसका राइट आंसर आपको कराते हैं कि मोहन राकेश द्वारा रचित नाटक कौन है, आषाढ़ का एक दिन। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों के समक्ष कि प्रगीत और समाज। जी हाँ, प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध के निबंधाकार कौन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नामवर सिंह। क्या होगा दोस्त, नामवर सिंह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन है। जी हाँ, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो कि एक दलित परिवार के थे, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना कौन सी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का जूठन। क्या होगा दोस्त, जूठन, है ना। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो लेखक मलयज का मूल नाम क्या था। जी हाँ, लेखक जो है मलयज, उसका मूल नाम जो है वह क्या है, मूल नाम लेखक मलयज जी का जो है वह क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत श्रीवास्तव। क्या हो जाएगा, भरत श्रीवास्तव। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, है ना। तो अगला क्वेश्चन है हम लोगों का कि तिरिच कहानी। जी हाँ, तिरिच कहानी जो है यह क्या है, यानी तिरिच कहानी जो है यह कौन सी विधा में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जादुई यथार्थ। और ये क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि निम्न में जादुई यथार्थ कौन है, तो तिरिच इसका राइट आंसर। तो अगला है दोस्त कि जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम क्या था। जी हाँ, जयप्रकाश नारायण जो थे, इनके गांव का नाम क्या था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिताब दियारा। याद रखिएगा क्या हो जाएगा, सिताब दियारा। और उसके पहले जो करा एक तिरिच कहानी की एक कैसी कहानी है, तो जादुई यथार्थ कहानी है। अगला है कि रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था। जी हाँ, रघुवीर सहाय जी का जन्म जो है वह कब हुआ था। पता है रघुवीर सहाय किस पाठ के लेखक है, आपको पता होनी चाहिए, तो आपको बता दें कि रघुवीर सहाय जो है वह है ये जन जन का चेहरा एक हो सकता है। ठीक है, या आपको यदि याद है, आपको बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा चुके हैं, तो आप इसमें कमेंट में ज़रूर डालिएगा। ठीक है, आप लोगों को के ऊपर ये छोड़ते हैं कि रघुवीर सहाय जी जो है यह किस पाठ के यानी कि कवि है। ठीक है, ये लेखक तो नहीं है, कवि है। तो इसका राइट आंसर होगा रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ, तो राइट आंसर 9 दिसंबर 1929 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। तो अगला क्वेश्चन है दोस्त हम लोगों का, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों का है कि भक्तमाल क्या है। जी हाँ, भक्तमाल जो है यह क्या है, तो भक्तमाल जो है भक्त चरित्रों की माला है। क्या दोस्त, भक्त चरित्रों की माला। ठीक है,
चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि नवादास का अस्थाई निवास कहाँ था। जी हाँ, नवादास का अस्थाई निवास जो है वह कहाँ था, यानी कि नवादास तो जन्म लिए तो आखिर वो रहे कहाँ, निवास कहाँ किया अधिकतम, तो इसका राइट आंसर वृंदावन हो जाएगा। और भक्तमाल क्या है, तो राइट आंसर भक्त चरित्रों की माला। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे हम लोग, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है। जी हाँ, तुलसीदास का जन्म स्थान जो है वह कहाँ है, तो राइट आंसर राजापुर बांदा, याद रखिएगा राजापुर बांदा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन हम लोगों के समक्ष आ चुका है। तो अगला क्वेश्चन है कि पार्वती मंगल किस कवि की रचना है। जी हाँ, पार्वती मंगल जो है ये किस कवि की रचना है, तो राइट आंसर तुलसीदास हो जाएगा। अगला है कि सूरदास किस शाखा के कवि है। जी हाँ, सूरदास जो है यह किस शाखा के कवि है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा कृष्ण भक्ति शाखा के। क्या हो जाएगा, कृष्ण भक्ति शाखा का। अगला है कि पद्मावत किसकी रचना है। जी हाँ, पद्मावत जो है यह किसकी रचना है, तो राइट आंसर मलिक मोहम्मद जैसी। क्या हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, तो इसी तरह का आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या सब्जेक्टिव या किसी भी विषय का आप लोग को यदि पढ़ना हो, तो हम यही कहेंगे दोस्त कि आप लोग हमारे चैनल यानी आपके अपने चैनल इस जो कोचिंग और ट्यूशन की भांति आपको पढ़ाई देगा सभी सब्जेक्ट का फ्री ऑफ कॉस्ट में, इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, और लास्ट में जो आपका फाइनल एग्जाम के 1 महीना पूर्व की बात कर रहे हैं, तो जिसमें कि टेस्ट सीरीज और यानी कि क्यूज सीरीज का लाइव प्रसारण होता है, उसमें आप लोग ज़रूर जुड़िएगा, है ना। तो जिससे कि आपको क्या होगा कि आप अपने आप को आंक सकते हैं कि आप कितने नंबर के लायक हैं या कितने नंबर ला सकते हैं। ठीक है, आप लोग जब उसमें जवाब दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्त आज इतना ही, फिर आगे मिलते हैं 15 यानी कि 16 से आगे यानी कि जो क्वेश्चन होगा वो अगले वीडियो में होगा। इतना ही काफ़ी है, अगले वीडियो में फिर हम लोग करेंगे इसी तरह, है ना। तो चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, और जैसे ही आपको मैसेज आए तो फट से आप उसको एकदम आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए गुड बाय, फिर मिलते हैं आपसे।